हेलो दोस्तों, बुक रीडर में आपका स्वागत है। दोस्तों, ईश्वर ने हमें मनुष्य का जीवन दिया है तो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाकर ही जीवन को जीना होगा, तभी हमारा जीवन सफल होगा। हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए हमें जीवन में बदलाव करना होगा, जिसको हम स्वेट मार्डन की पुस्तक सीक्रेट्स ऑफ अचीवमेंट के कुछ अंश का हिंदी रूपांतरण से जानेंगे। दोस्तों, यह प्रामाणिक है कि जैसा मन होगा वैसा ही शरीर होगा। शरीर मन पर आश्रित है। यदि मन में रोग की भावना है तो रोग शरीर में अवश्य होगा। मन स्वस्थ है तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। शरीर और मन के स्वस्थ संतुलन पर ही मनुष्य सुख और शांति का अनुभव कर सकता है। जब यह संतुलन बिगड़ जाता है तो मनुष्य को नाना प्रकार की व्याधियां पकड़ लिया करती हैं। जिस व्यक्ति का शरीर स्वस्थ न हो वह भला सशक्त चिंतन का कार्य कैसे कर सकता है। मन के विचार शरीर पर अपना जबरदस्त प्रभाव डालते हैं। स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर जीवन की पहली आवश्यकता है। इस बल पर ही मनुष्य प्रसन्न रह सकता है और कुछ कार्य कर सकता है। मनुष्य का शरीर और मन दो प्रकार की स्थितियों में रहता है। पहली स्थिति जागृत अवस्था की है और दूसरी सुप्तावस्था की। जागृत की दशा में मनुष्य सजग और सचेष्ट दशा में रहता है। उसका शरीर सक्रिय रहता है। ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां जागृत रहती हैं। ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां सही रूप में सक्रिय ना रहने के कारण मनुष्य ऊटपटांग कार्य करता है। लेखक कहते हैं कि प्रकृति द्वारा नियोजित तथा निर्धारित स्थिति का ही नाम निद्रा है। सारे दिन काम करने से मनुष्य का शरीर, मन थक जाता है। कार्यरत रहने से हमारे शरीर में बना लैक्टिक एसिड समाप्त हो जाता है। यही लैक्टिक एसिड हमारे शरीर के अंगों में शक्ति का संचालन करता है। लैक्टिक एसिड का पुनः निर्माण के लिए विश्राम एवं निद्रा अत्यंत आवश्यक है। चिंतित मन की शक्ति घटती जाती है। इसका प्रभाव कार्यों पर पड़ता है। अपना व्यवसाय या जहां कार्य करते हैं वह कार्य प्रभावित होने लगता है। कार्य को योग्य रूप से संपादन नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार जीवन की सुख शांति समाप्त हो जाती है। स्वस्थ निद्रा को स्वास्थ्य और सफलता के लिए अत्यावश्यक माना गया है। इसको ही आधार मानकर मनोवैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने स्वस्थ निद्रा को आवश्यक माना है। मन का शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अनेक प्रकार के शारीरिक रोग मन की अस्वस्थता के कारण उत्पन्न होते हैं। मन के अस्वस्थ होने पर मन के नियंत्रण में कार्य करने वाले अनेक कोष, तंतु, ग्रंथियां निष्क्रिय हो जाती हैं। लेखक कहते हैं कि ईर्ष्या, स्वार्थ, लोभ, उद्वेग, तनाव और चिंता के कारण कई शारीरिक भयंकर बीमारियां होती हैं। शरीर तो पशुओं, पक्षियों का भी होता है, लेकिन वह इस प्रकार की सभ्यता, संस्कृति का निर्माण नहीं कर पाए जैसा कि मनुष्य ने किया है। मनुष्य एकमात्र अकेला ऐसा प्राणी है जिसने इस पृथ्वी पर इतनी उन्नति की है। यह उन्नति कैसे संपन्न हुई? विचारों से, कल्पना से, कार्य से, उत्साह और उन्नति से। विचार कोई कमजोर धारणाएं नहीं है, वरन जीवित और गतिशील धारणाएं हैं। यह एक बार प्रकट हो जाने पर दबाई नहीं जा सकती है। एक बार मनुष्य के मन में कोई विचार आ जाए तो वह मनुष्य उसी प्रकार से प्रभावित करता है। जैसे कि जलवायु फसलों को प्रभावित करता है। फसलों का उन्नत होना, उन्नत ना होना सब जलवायु पर ही
निर्भर करता है। अच्छी जलवायु फसल भी बढ़िया देती है। विपरीत जलवायु के कारण सूखे की संभावना बढ़ती है, तब फसल ही नहीं होती। उसी प्रकार शुद्ध विचार मनुष्य को सुख, समृद्धि और सफलता की ओर ले जाते हैं। अशुभ विचार इसका विपरीत फल देते हैं। विचारों की अवहेलना या उपेक्षा कभी नहीं करना चाहिए। उनके महत्व को समझकर शुभ विचारों को ग्रहण करना चाहिए। अशुभ विचारों को अपने मन में न आने दें। अपने स्वास्थ्य के लिए इसका ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जब तक मन में स्वस्थ विचार बने रहेंगे, तब तक स्वास्थ्य संबंधी खतरा नहीं होगा। लेखक आगे कहते हैं, स्वास्थ्य ही आधारशिला है, संतुलन और नियम। जिस मनुष्य का दैनिक जीवन नियमित नहीं होता है, उसका स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रह सकता। शरीर एक यंत्र के समान है। यह यंत्र प्राण शक्ति से संचालित है। मन ही इसका संचालन करता है। मन से ही हम नियंत्रित होते हैं। जब मन जो इसका चालक है ठीक नहीं, तो शरीर कैसे चलेगा? लोगों को कहते सुना होगा, आज मन ठीक नहीं है, और वो तुरंत सुस्त नजर आने लगते हैं। मन के कारण ही वो असमर्थ नजर आते हैं। हमारा मन विचारों से प्रभावित होता है। विचारों से मन, मन से शरीर चालित है। अतः हमारे विचार नियम पूर्वक होना आवश्यक है। अपने विचारों पर नियंत्रण रखकर शरीर को चालित करें। हमारे शरीर के सभी अंग एक सुनिश्चित संतुलन की दशा में कार्य करते हैं। जब कभी शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, तो शरीर के विभिन्न अंग अपना निर्धारित कार्य समय पर नहीं कर पाते और वो रोगी हो जाया करते हैं। लेखक कहते हैं, नियमित और संतुलित जीवन व्यक्ति के स्वास्थ्य को कभी बिगड़ने नहीं देता। अपने जीवन को नियमित और प्रफुल्लित बनाइए, तब आप कभी बीमार नहीं होंगे, सदा आरोग्य जीवन बिताते रहेंगे, साथ ही सफलता और समृद्धि मिलती रहेगी। व्यवसाय और पारिवारिक व्यवहार को अलग रखें। इससे मन, दिमाग तनाव में नहीं होगा। आपका पारिवारिक जीवन सुखी और प्रसन्नता पूर्वक होगा। अपने जीवन को आरोग्यमय रखने के लिए अपने मन को निरोग रखना पहली शर्त है। शरीर का आकार प्रकार कैसा भी क्यों ना हो, रूप रंग कैसा भी क्यों ना हो, मन ठीक तो सब ठीक। जैसा मन वैसा शरीर। इस बात को कदापि न भूलें। यही आरोग्य की कुंजी है। यदि शरीर आरोग्य है तो जीवन अवश्य बेहतर बनेगा। दोस्तों, वीडियो को के अगले पार्ट में अगले अध्याय के विषय में बात करेंगे कि हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। स्वस्थ रहें, फिट रहें। जय हिंद।